औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से हकीम अमानत अली तबस्सुम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आज काफ़ी दिनों के बाद दोबारा मैं हाज़िर हुआ हूँ कुछ नई चीज़ें लेकर। कुछ मसरूफ़ियत की वजह से इस वजह से मैं कुछ अपने मुजरबात शेयर नहीं कर सका, तो इंशाअल्लाह ताला बंदा ना चीज़ हाज़िर है। तो आज जो नुस्ख़ा लेकर आया हूँ वो है हर तरह का ब्लड बंद करने के लिए। ब्लड चाहे कहीं से भी आ रहा हो, चाहे वो नक्सीर का हो, माहवारी का हो या बवासीर का हो। नक्सीर का, बवासीर का या माहवारी का, पहली से दूसरी खुराक से ही इंशाअल्लाह जितना भी ब्लड आ रहा हो इंशाअल्लाह ताला एक या दो खुराक से ही बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। और उसको थोड़ा सा अगर आप रेगुलर यूज़ कर लें तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है। तो आज चलते हैं नुस्ख़ा की तरफ कि आप लोगों ने सबसे पहले मैं जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो आप लोग देख लें। तो उसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो भी मैं आप लोगों के सामने शो कर देता हूँ। तो बता रहा था नुस्ख़ा, कहीं से भी ब्लड आ रहा हो तो आप लोग उसको बंद करने का बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीका आजकल तो ये आप लोगों ने देखे होंगे कि भूंड के छत्ते, पीले भूंड जो होते हैं, इसका छत्ता लगा होता है। उसके ऊपर उसके अंदर बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद वो उसके बाद छत्ता जो है ना बिल्कुल खाली हो जाता है। जब वो उड़ जाते हैं सर्दियों के मौसम में, वो उड़ जाते हैं। तो मैं उनको इकट्ठा कर लेता हूँ। इकट्ठा करने के बाद मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये देखें, ये खाली है बिल्कुल। ये देखें, ये भूंड का छत्ता बिल्कुल खाली है। ये देखें कि ये ऐसा आप लोगों ने छत्ता ले लेना है और छत्ते के अंदर आप लोगों ने ये मुकम्मल जो सुराख है ना, इनके अंदर आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीनी भर देनी है। चीनी भरने के बाद इसको फिर आप लोगों ने ऐसे करना है कि चीनी जब फुल भर जाए तो इनको आपने तवे के ऊपर ऐसे करके आप लोगों ने उल्टा रख देना है। उल्टा रखने के बाद जैसे ही आप इसको उल्टा रखेंगे, नीचे आप लोगों ने आग जलानी है। जब तवा गर्म हो जाए तो ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, साइडों से ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन करने के बाद अगर थोड़ी सी तय ऊपर नीचे होती है तो इनको थोड़ा सा दबा के बराबर कर लें। बराबर करने के बाद फिर जब एक साइड पे आप लोगों का ब्राउन हो जाए तो फिर इसको आपने दूसरी साइड पे आराम से उठाना है, तो दूसरी साइड पे ये ब्राउन कर लेना है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं इसकी वीडियो भी बनाता हूँ, वो आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूँ कि कैसे इसको ब्राउन करना है। तो ये तफसील के साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बार बार आप लोगों को बनाने में कोई दुश्वारी ना हो। तो ये अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, अब देखें, ये मैं छत्ता ले आया हूँ और इनके सुराखों में अब मैं चीनी भरने लगा हूँ। और चीनी भर के इंशाअल्लाह ताला ये मैं आप लोगों को मुकम्मल तफसील से बताऊँगा कि ये कैसे तैयार करते हैं। तो अब इसका प्रोसीजर आ जाता है चीनी की तरफ। ये देखें, मैं इसके अंदर इनके सुराखों में चीनी भर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये मुकम्मल तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। इसमें कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो भी बताएंगे सच बताएंगे हम लोग, इसमें कोई चीज़ छुपाते नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा मामूल मतलब है। और ये कोई भी मर्द ख़वातीन, चाहे वो गैर तबीब भी हैं, चाहे बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर में बाहर किसी के पास, डॉक्टर के पास या हकीम के पास दवाई लेने जाने नहीं जा सकती, उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ मजबूरी के तहत वो नहीं जा सकती, तो वो घर में भी तैयार करके रख सकती हैं बिल्कुल आसानी के साथ। ये देखें, मैं इसके अंदर चीनी भर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये मुकम्मल तफसील के साथ आप लोगों के साथ बता दिया जाएगा। ये देखें,
ये सारे सुराखों में। ये आप इसको फुल नहीं करना, थोड़ा थोड़ा बीच में खला भी कर देना है, फुल नहीं भरना। बाज़ का तो कोई सुराख रह भी जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि इसने बाकी खलाव को फिल कर देना है। तो ये देखें, ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, बस नज़दीक लग गया है। और ये देखें, ये जो चीनी नीचे गिर गई है, ये भी इंशाल्लाह इसके अंदर डालते हैं। जो सुराख रह गए हैं उनके अंदर डाल देते हैं। आज गर्मी भी बहुत है और गर्मी से बचना भी चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी होती है, सारी बात है। वो भी ख़वातीन हैं या मर्द हैं जो सारा दिन चूल्हे के ऊपर बैठते हैं, आग के ऊपर बैठते हैं, उनकी मजबूरी होती है, सारी बात है। आज मैं किचन में आया तो मुझे पता चला कि आज गर्मी है, तो इंशाल्लाह ये देखें। अब मैं आग जलाने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए ढक्कन न, अभी ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर ऐसे उल्टा कर दिया। ये देखें, अभी ये इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में ये गर्म हो जाएगा। तो मैं फिर वीडियो को थोड़ा सा स्किप करता हूँ, तो स्किप करने के बाद दोबारा फिर बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अब ये देखें कि ये दो साइडों से मैं ब्राउन कर रहा हूँ इसको, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा। तो ये चीनी मैंने इसके अंदर डाली थी और ये ब्राउन हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला 2-4 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 10-15 मिनट, 10 मिनट, तो इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्किप किया था ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये देखें, तो ये ब्राउन तकरीबन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो चुका है, इसको जलाना नहीं है। ये देखें, ये चीनी इसके अंदर दो साइडों से, ये देखें, ये ब्राउन हो रहा है इंशाल्लाह ताला। इसको जलने नहीं देना, फुल जलाना नहीं है, और सिर्फ इसको ब्राउन करना है। ये देखें, दो साइडों से तकरीबन ब्राउन हो चुका है। और ये जब आप इसको चूल्हे से उतारेंगे ना, तो कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा नीम गर्म ही हो, तो इसको आपने पीस लेना है। तो ये गरम गरम जो आसानी से पीसा जाता है। अगर ये ज़्यादा ठंडा हो जाए तो फिर ये हार्ड हो जाता है, और ये बाज़ औक़ात गोली बनाने के फिर काबिल हो जाता है। इसकी आप गोली भी, सर्दियों में गोली बन जाती है, और गर्मियों में आप लोग इसका सफ़ूफ भी बना सकते हैं। तो ये तकरीबन ब्राउन हो चुका है। ये देखें, ये ब्राउन हो चुका है, और इसको मुकम्मल जलने नहीं देना आप लोगों ने। ये देखें, ये तकरीबन हो चुका है। अब मैं इसकी गैस बंद कर देता हूँ। ये रुमाल से पकड़ लेता हूँ, चूल्हा गर्म हो गया।
ये देखिए, ये तकरीबन, हाँ अब सही तैयार है, फुल तैयार हो चुका है। अब इसको प्लेट में डाल देता हूँ। ये देखिए, चूल्हा बंद कर दिया। ये देखिए जी, ये देखिए, ये देखें, ये साइडों से देखिए ये ब्राउन हुआ है, ये बिल्कुल जला नहीं है। और ये देखें सिर्फ ऊपर ऊपर से स्याही माइल हुआ है, अंदर से बिल्कुल ब्राउन है। ये समझ लें कि मुकम्मल जलाना नहीं है। ये देखें, ये साइडों से देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया ये इंशाल्लाह ताला। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करके, ये फुल गर्म है क्योंकि चीनी पिघली हुई है। जब ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, चीनी इसके साथ चिपक जाएगी, तो फिर इसको बारीक पाउडर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, ये देखें जी, ये दवाई तैयार हो गई है। ये देखें खुश्क हो गई है, अब ये जुड़ चुकी है। ये देखें आसानी से, ये कैमरा थोड़ा सा नज़दीक करो, ये देखें ये बिल्कुल आसानी से टूट रही है। अब इसको मैं खर्ड करता हूँ। ये देखें, इसको पीसता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल पाउडर हो जाती है। गर्मियों में ये पाउडर हो जाती है और सर्दियों में भी पाउडर होती है। उसके बाद ये गाढ़ी सी सख्त सी हो जाती है, जैसे गुड़ होता है, बिल्कुल ऐसे हो जाती है। और उसके बाद आप इसकी गोलियां भी बना सकते हैं। तो इसके ये गोलियां गर्मियों में सूप बन जाता है और सर्दियों में इसका आप गोलियां बना सकते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा बारीक करते हैं इसको इंशाल्लाह ताला। ये देखें, ये बिल्कुल कोई जहरीली मवाद नहीं है इसके अंदर, ये बिल्कुल खाने के काबिल है और इंशाल्लाह ताला इसका 100% रिज़ल्ट है। ये आप इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना समझें कि ये जहरीली चीज़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आजमूदा चीज़ है। और जो हमारे तबीब भाई हैं वो इसको और तरीके से भी बना सकते हैं। और तरीके से कैसे बनाना है कि इसके अंदर चीनी भर दें और उसके बाद फिर आप इसको किसी हांडी के अंदर डाल के, तो 5 से 10 किलो की आप आग दे दें। मैं तो इस तरह आसानी से, बिल्कुल आसानी से बनाने का ये तरीका मैंने भी वाज़ेह कर दिया और दूसरा तरीका भी मैंने वाज़ेह कर दिया। वो हांडी के अंदर आग दे के, तो उसके बाद आप इसको बारीक पीस लें, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ तैयार होती है। और ये देखें, ये देखें बारीक हो रही है, तकरीबन बारीक हो चुकी है। अब इसको हम लोगों ने छान लेना है। जो छाननी से गुज़र जाए उसको आपने काबिल इस्तेमाल लाना है, और जो छाननी से ना गुज़रे उसके बाद फिर एक बार आप इसको बारीक पीस लें। जो पीसी जाए ठीक है, ना पीसी जाए बकाया उसको आपने ज़ाया कर देना। तो ये देखें, अब मैं वीडियो को स्किप करता हूँ। स्किप करने के बाद इंशाल्लाह ताला फिर छान के फिर आप लोगों को बताता हूँ। जी ये देखें जी, ये दवाई छन चुकी है और ये कुछ मवाद बचा है, थोड़ा सा मामूली सा। तो बकाया दवाई तकरीबन मैंने छान ली है। ये देखें, ये इतनी सी निकल आई है और इसको फिर ये थोड़ी सी छाननी गीली थी तो साथ चिपक गई है। तो ये देखें, ये दवाई तैयार हो चुकी है। तो इसकी खुराक है, या तो आप इसकी सर्दियों में आप इसके चने के बराबर गोली बना लें। अगर आप इसको गोली बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी का छींटा या थोड़ी थोड़ी गीली करके आप इसकी गोली भी बना सकते हैं चने के बराबर। और गोली नहीं अगर बना सकते हैं तो 500 mg का कैप्सूल भर लें। तो एक कैप्सूल आप एक टाइम दें
और दूसरा टाइम अगले दिन फिर दूसरा कैप्सूल दें। उम्मीद है कि पहली खुराक से ही जितना भी ब्लड कहीं से भी आ रहा हो तो वो इंशाल्लाह ताला पहली खुराक से ही बंद हो जाता है। अगर एक खुराक से बंद ना हो तो आप दूसरी खुराक भी दे सकते हैं। उसके बाद सबसे आखिर में अहम बात ये है कि ये अकेला ब्लड नहीं बंद करती, ये बवासीर पे बहुत ज़बरदस्त काम करती है। किसी भी किस्म की है, चाहे बवासीर खूनी है, बादी है, तो वो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त। इसको आप लगातार इस्तेमाल करें तो ये खूनी बादी बवासीर पे बहुत अच्छा काम करती है। तो सबसे आखिर में मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी रहनुमाई लाजमी दिया करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोगों को मिल सके। तो बंदा नाचीज़ को दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम हकीम अमानत अली तबस्सुम मियाँ चन्नू।